कि बहुत बार ना चाहते हुए भी जीवन में बिजनेस रिलेटेड या खान पान संबंधी धर्म विरुद्ध क्रियाएं हो जाती हैं। तो जो कर्म बंधन होता है उससे हम कैसे बचें? ग्रेट। अब देखो, ये प्रश्न यहाँ खड़ा हो रहा है, मुझे इस पर धीरे धीरे आश्चर्य हो रहा है। भाई, क्रिया से धर्म का कोई संबंध नहीं था। एक मुनिराज अपने ध्यान में बैठे बैठे आर्द्र रौद्र ध्यान कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उन्हें कर्म बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? द्रव्यलिंगी मुनि, उन्हें हो रहा है कि नहीं हो रहा कर्म का बंधन? अरे भाई, तुम्हारे जीवन से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में हर दूसरी जगह, हमने इतने सारे अपने हब्स बना रखे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उसके नाम पर हमारी कशाय कभी ज्यादा बढ़ती ही नहीं है। हमें बच्चों को भी संभालना है, बड़ों को भी संभालना है, एजुकेशन भी करना है, बाहर भी जाना है, सामान भी खरीदना है, घर भी देखना है। ये खड़ा करके फायदा क्या हुआ एक गृहस्थ व्यक्ति को? इतना बड़ा फायदा हुआ कि अब वो 2 मिनट से ज्यादा किसी विषय पर चिल्ला नहीं सकता, क्योंकि दूसरा काम बुला रहा है। इसीलिए शादी करना अच्छा है। किस आदमी को, जिस आदमी के दिमाग में इतना सारा कूड़ा करकट भरा हुआ है, उस आदमी को इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में डाल दो, तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में कभी इस बात का विचार करने का उसे समय मिल जाएगा कि भाई, संसार में कुछ भी दिमाग लगाने जैसा नहीं है। इसलिए कर्म बंधन का संबंध आपके अंतरंग के परिणामों से है, बाहर की क्रिया से नहीं है। अब बिजनेस करते समय जो क्रियाएं हो रही हैं उसका क्या करें? तो सीधी सी बात है, आपके पास इसके लिए जैन दर्शन में एक बहुत अच्छा उपाय है, उसको हम व्रत कहते हैं। यदि किसी बिजनेस में कोई बिजनेसमैन अव्रती है, तो उसके प्रति हमारा कोई जजमेंट भी नहीं है। अब वो जो कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति व्रती है, तो व्रती जीव की क्या परिस्थिति होती है? तो व्रती जीव को हर कदम कदम पर इस बात का विचार करना पड़ता है, करना चाहिए कि भैया, मुझसे इस संसार में कितनी हिंसा हो रही है। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि भाव अहिंसा ही सबसे बड़ी अहिंसा है। भाव हिंसा ही सबसे बड़ी हिंसा है। तो अब मैंने यदि अनर्गल रूप से बिना विचार किए कहाँ कितने जीवों की हिंसा हो रही है, इसका विचार किए बिना प्रवृत्ति की है, तो भाई, मुझ में और वो साधारण कसाई में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ। उस एक जनरल अंतर को समझने के लिए हम व्रतों को अंगीकार करते हैं, अपने जीवन में सतर्कता को धारण करते हैं। इस सतर्कता को बनाए रखने के लिए हम अणुव्रत, शिक्षाव्रत, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रतों का पालन करते हैं। और ये जब परमानेंटली लाइफ में आ जाती है, तो उसका नाम भावलिंग है। जब आपको कोई क्रिया डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, आपको सिर्फ आप ही डिस्टर्ब कर सकते हो, आपने अपने अंदर का डिस्टरबेंस खत्म कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आप सिद्ध हो जाओगे। तो इसलिए बाहर की क्रियाओं से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन क्रियाएं भी बहुत प्रकार की होती हैं, जैसा कर्ता कर्म अधिकार कहता है, ज्ञान भी तो एक क्रिया ही है, इसलिए उसका काम करना चाहिए।